श्री राधे राधे। भक्तों, महान आलवार संतों के चरणों को स्मरण करके, बारंबार उनको प्रणाम करके उनके चरित्र के उपसंहार की ओर चल रहा हूँ। आज मैं 4 आलवार संतों की चर्चा करने जा रहा हूँ। उनमें एक जो प्रथम जिनकी चर्चा मैं आपको सुना रहा हूँ वो थे तिरुमडिसई आलवार। इनको श्री भक्तिसार जी भी कहा जाता था। दक्षिण में तिरुमडिसई महिसरपुर नाम का एक प्रसिद्ध तीर्थ है, तो उसी स्थान के नाम पर तिरुमडिसई आलवार इनका नाम हुआ। वहां पर कई महर्षियों ने तपस्या की। इन्हीं तपस्वियों में भार्गव नामक एक महान विष्णु भक्त भी हो गए और इनकी पत्नी का नाम कनकावती था, जो इनकी तपस्या में बड़ी सहायता करती थी। भक्तों, इन्हें भक्तिसार नाम का एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ और तिरुमडिसई में उत्पन्न होने के कारण इन्हें लोग तिरुमडिसई आलवार कहते हैं। इनके माता पिता ने इनको सरकंडों के वन में छोड़ दिया था और ऐसा बताया जाता है कि महालक्ष्मी ने स्वयं इनको दुग्धपान कराया था। भक्तों, लक्ष्मी माता ने इनको भक्तिसार जी को दुग्धपान कराया था और दैव योग से तिरुवाडन नाम का व्याध और उसकी पत्नी पंकजवल्ली, ये दोनों उस स्थान में सरकंडे काटने के लिए आए और उनकी दृष्टि छोटे से बच्चे पर पड़ी, तो उन्होंने उसे भगवान की देन समझकर उठा लिया और अपने घर ले गए। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस बालक को अपना ही बच्चा मान करके पाला पोसा और उसका नाम भक्तिसार रखा। इस बालक में एक विशेषता थी कि वो किसी भी स्त्री का स्तनपान नहीं करता था। एक वृद्ध मनुष्य ने इस बालक की आकृति देखकर पहचान लिया कि ये कोई असाधारण बालक है और उसे गाय का दूध पिलाने लगा। बालक के पीने के बाद जो दूध कटोरे में बचा रहता उसे वृद्ध मनुष्य और उसकी पत्नी दोनों पी जाते। इस प्रसाद के प्रभाव से उन्हें भी कनिकन्न नाम का एक पुत्र हुआ। ये कनिकन्न भक्तिसार के प्रधान शिष्य हुए। भक्तिसार अलौकिक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। उन्होंने थोड़े ही अवस्था में प्राय सभी धार्मिक ग्रंथ पढ़ डाले और वेदांत दर्शन, मीमांसा दर्शन, बौद्ध दर्शन एवं जैन दर्शन सभी का अभ्यास किया। इन्हें भगवान श्री नारायण की शरण से ही परमानंद की प्राप्ति हुई। ये भगवान से इस प्रकार प्रार्थना किया करते थे, प्रभु मुझे इस जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा दो। वे भगवान से कहते, मैंने अपनी संपूर्ण इच्छाओं को आपके इच्छा के अंदर विलीन कर दिया है, अर्थात आप जैसे भी मुझे रखेंगे सब में मैं प्रसन्न रहूंगा। मेरा चित्त सदा आपके चरणों का ध्यान किया करता है। प्रभु, आप व्यापक रूप में भी तो हैं। आप ही आकाश हैं, आप ही पृथ्वी हैं, आप ही पवन हैं और आप ही मेरे स्वामी हैं। प्रभु, आप ही पिता हैं, आप ही माता हैं, आप ही रक्षक हैं, आप ही शब्द हैं, आप ही अर्थ हैं और आप ही मन वाणी के परे भी हैं। प्रभु, ये जगत संपूर्ण आपके अंदर तो है और आप में ही लीन हो जाता है। आपके अंदर ही सारे भूत प्राणी सब चलते फिरते जीव सब आपके अंदर ही लीन हो जाते हैं। दूध में घी की भांति आप सर्वत्र विद्यमान हैं। गजेंद्र सरोवर के तट पर इन्होंने कई वर्ष तक ध्यान योग का अभ्यास किया। उन्हीं दिनों एक दिन देवता इनके सम्मुख आए
और इनसे बोले कि वर मांगो। उन्होंने देवताओं से पूछा, क्या आप मुझे मुक्ति दे सकते हैं? तो देवताओं ने कहा नहीं। तो पूछा कि तो क्या आप किसी की मृत्यु को टाल सकते हैं? देवताओं ने फिर कहा नहीं। तो इन्होंने कहा कि फिर आप क्या कर सकते हैं, आप जाइए, मुझे तो भगवान से ही मांगना जो मांगना। तो देवता लोग थोड़ा नाराज होकर के चले, लेकिन ये बोले कि मुझे आपसे कोई मतलब ही नहीं, आप क्या करेंगे। चले गए वो लोग रुष्ट होके। किंतु इनकी साधना में कोई विघ्न नहीं डाल पाया। विघ्न डालने की कोशिश किया था देवताओं ने, लेकिन भगवान इनके रक्षक थे। सीम की चाँप सके कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। तुलसीदास जी ने लिखा है, रमापति जिसकी रक्षा करते हैं, कौन उनकी कोई सीमा छू सकता है। भक्तों, साधक को चाहिए इसी तरह से प्रभु के भरोसे रहे, भगवान पर विश्वास रखे। इनके अंदर अहंकार का लेश नहीं था। इस बात को आप मानेंगे, अभी एक घटना बताऊंगा तो आप मानेंगे। इन्होंने बहुत से पद लिखे थे और आश्चर्य की बात है भक्तों, जो बता रहा हूं आपको, कि उन पदों और रचनाओं से इनकी प्रसिद्धि बहुत हुई। तो इनको अपनी प्रसिद्धि अच्छी नहीं लगी। इन्होंने अपनी रचनाओं को सबको ले जा करके कावेरी नदी में डाल दिया, और सभी पुस्तकें तो नदी में बह गई, लेकिन 2 पुस्तक वापस किनारे बाहर एकदम स्वच्छ साफ सुथरी, बिना गले बिना नष्ट हुए निकल आई बाहर, अपने आप आ गई बाहर 2। तो जो 2 पुस्तकें बच गई, उनको लोगों ने बहुत आदर के साथ रखा। ये भगवान की कृपा पर बहुत भरोसा करते थे। भगवान की कृपा को प्राप्त करके मनुष्य अजेय हो जाता है, ऐसा बोलते थे। और प्रभु की कृपा से ही भगवत भक्ति मिलती है, मुक्ति मिलती है, और भगवत प्रेम ही सबसे बड़ी संपत्ति है। भगवान ही वेदों के सार हैं, पूजा और स्तुति के योग्य प्रभु ही हैं। वे संसार के आदि कारण हैं, ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान तीनों वे ही हैं। नारायण ही सब कुछ है, नारायण ही हमारे सर्वस्व हैं, ऐसे उनके उपदेश थे। महाराज जी बहुत महान संत हुए, भक्तिसार जी, और तिरुमठ से आलवार भी इनको कहा जाता है, भक्तिसार भी इनको कहा जाता है। और अब हम भक्तों 3 अत्यंत प्राचीन आलवारों का परिचय आपको देने जा रहे हैं, जो ज्ञान और भक्ति की सजीव मूर्ति थे। महाराज इनके बनाए हुए लगभग 300 भजन मिलते हैं, जिन्हें लोग ऋग्वेद का सार मानते हैं। इनमें पहले का नाम सरोयोगी अथवा पोएगय आलवार था। इनका जन्म कांची नगरी में हुआ था, जो उन दिनों विद्या का प्रधान केंद्र था। ये पांचजन्य के अवतार माने जाते थे। भूतत्व आलवार का जन्म महाबलीपुर में हुआ था, और उन्हें गदा का अवतार माना जाता है। और पेयालवार का जन्म मद्रास के मैलापुर नामक स्थान में हुआ था। इन्हें लोग भगवान के खड्ग का अवतार कहते हैं। ये लोग जन्म से ही भक्त थे। इनका जीवन बड़ा पवित्र एवं निष्कलंक था। ये तीनों के तीनों ज्ञान के भंडार थे और परा विद्या में निष्णात थे। वे चाहते तो उन्हें राजा की ओर से बहुत अधिक सम्मान होता, परंतु वे धन मान अथवा कीर्ति के तनिक भी लोभी नहीं थे।
इन्हें भगवान के चरणों को छोड़कर और किसी वस्तु की आकांक्षा भी नहीं थी। इनकी किसी स्थान विशेष पर ममता नहीं थी। ये एक जगह अधिक दिन नहीं रहते थे और प्रसिद्ध तीर्थों का दर्शन करते हुए तथा भगवान का गुण गाते हुए भिन्न भिन्न स्थानों में विचरा करते थे। एक बार ये तीनों भक्त तिरुकोइलूर नामक क्षेत्र में गए। उस समय ये लोग एक दूसरे से परिचित नहीं थे। मंदिर में भगवान की पूजा करके रात के समय सरोयोगी एक भक्त की कुटिया में आकर लेट गए और रात अंधेरी थी। कुटिया बहुत छोटी थी। वे पड़े पड़े भगवान का ध्यान कर रहे थे और इतने में ही बाहर से आवाज आई, भीतर कौन है? क्या मुझे भी रात भर के लिए आश्रय मिल सकता है? भला भक्त किसी शरणागत की प्रार्थना को कैसे टाल सकते हैं? सरोयोगी ने उत्तर दिया, अवश्य मिल सकता है। इस कुटिया में इतना स्थान है कि एक आदमी मजे में लेट सकता है और 2 आदमी बैठ सकते हैं। आओ हम दोनों लोग बैठ करके भगवान का भजन करें। ऐसा कह करके दोनों लोग बैठकर भगवत चर्चा करने लगे। इतने में बाहर से एक आदमी की आवाज फिर आई और उसने भी वही प्रश्न किया जो दूसरे ने किया था। सरोयोगी ने कहा, तुम भी आ सकते हो, क्योंकि इस कुटिया में इतना स्थान है कि एक आदमी लेट सकता है, 2 आदमी बैठ सकते हैं और 3 हो तो खड़े खड़े रह सकते हैं। इस पर तीनों मनुष्य खड़े होकर भगवान का ध्यान करने लगे और इतने में ही तीनों ने अनुभव किया कि मानो उनके बीच कोई चौथा मनुष्य आ गया है, परंतु उन्हें दिखलाई नहीं पड़ रहा था। वे मन ही मन सोचने लगे, ये क्या बात है, ये चौथा व्यक्ति हमारे बीच में कौन आ गया? तब उन्होंने ध्यान के नेत्रों से देखा तो उन्हें मालूम हुआ कि साक्षात भगवान नारायण ही उनके बीच में उतर आए। देखते ही देखते कुटिया में महान प्रकाश छा गया और वे तीनों के तीनों एक ही साथ भगवान के दर्शन प्राप्त कर आनंद से मुग्ध हो गए। उन्हें शरीर की कुछ भी सुध बुध नहीं रही। भगवान नारायण ने उनसे कहा, वर मांगो। इस पर तीनों ने प्रभु के चरणों में सिर झुकाया और भगवान से यही प्रार्थना करने लगे, प्रभु आपका गुणगान कभी न छूटे, हम आपसे यही वरदान मांगते हैं। भगवान ने उत्तर दिया, मेरे प्यारे भक्तों, तुम लोगों ने मुझे अपने प्रेम पाश में बांध लिया है और मैं तुम्हारे हृदय को छोड़कर कहाँ जाऊंगा। मैं तुम्हारे अंदर बहुत लीला करता हूँ और करता रहूंगा। तुम लोग मेरे प्रेम का महत्व बताओ। भक्तों को, जो साधक हैं, उनको भक्ति मार्ग में लगाओ और तुमको तो वैकुंठ में आना ही है। भगवान ने इन आलवारों को अपनी महिमा जिस प्रकार से बतलाई थी, उसके 100 पद इन लोगों ने रचना की, जिनको ज्ञान का प्रदीप कहा गया। ये महान भक्त थे। इन लोगों ने भगवान की स्तुति जो रचना की थी, उसमें कहते हैं कि भगवान के सदृश और कोई वस्तु संसार में नहीं, सारे रूप उन्हीं के हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, दिशाएं, नक्षत्र, ग्रह, वेद, वेदों का तात्पर्य सब कुछ वे ही हैं। अतः उन्हीं के चरणों की शरण ग्रहण करो। मनुष्य जन्म का साफल्य इसी में है। वे एक होते हुए भी अनेक बने हुए हैं। उन्हीं के नाम का उच्चारण करो। तुम धन से सुखी नहीं हो सकते, उनकी कृपा ही तुम्हारी रक्षा कर सकती है। वे ही ज्ञान हैं, वे ही ज्ञेय हैं और वे ही ज्ञान के द्वार हैं। उन्हीं के तत्व को समझो। भटकते हुए मन और इंद्रियों को काबू में करो। एकमात्र उन्हीं की इच्छा करो और उन्हीं की अनन्य भाव से उपासना करो। वे भक्तों के लिए सगुण मूर्ति धारण करते हैं।
जिस प्रकार लता किसी वृक्ष का आश्रय ढूंढती है, उसी प्रकार मेरा मन भी भगवान के चरणों का आश्रय ढूंढता है। उनके प्रेम में जितना सुख है उतना इन अनित्य विषयों में कहाँ। प्रभु आप ऐसी कृपा कीजिए कि मेरी वाणी केवल तुम्हारा ही गुणगान करे, मेरे हाथ तुम्ही को प्रणाम करें, मेरे नेत्र सर्वत्र तुम्हारे ही दर्शन करें, मेरे कान तुम्हारे ही गुणों का श्रवण करें, मेरे चित्त के द्वारा तुम्हारा ही चिंतन हो और मेरे हृदय को तुम्हारा ही स्पर्श प्राप्त हो। ऐसा भाव इन तीनों महान आलवारों ने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। ये भगवान के महान भक्त थे। इन सब के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे। जय श्री राधे। श्री राधे राधे। भक्तों, दक्षिण भारत में आलवार संत हुए, मैं आपको उनकी चर्चा सुना रहा था। ये महान वैष्णव संत थे और ये लोग साक्षात ये समझिए कि भगवान के पार्षद के स्वरूप थे लोग, या उपनिषदों के स्वरूप आप कह सकते हैं। ये अध्यात्म ज्ञान में गहरा गोता लगाए हुए संत लोग थे। आलवारों की संख्या 12 मानी जाती है और उनका गुणगान बहुत प्रेम से भक्त लोग करते हैं। उन लोगों का हृदय ही भगवान का मंदिर बन गया था। उनकी वाणी प्रभु का गुणगान करती रहती थी और भगवान के वैष्णव मंदिरों में ये लोग भगवान के मुख्य रूप से कृष्ण, राम, नारायण, नृसिंह आदि स्वरूपों की पूजा करते थे। ये आचार्य संप्रदाय के ही अधिकतर रहे लोग और ये लोग भागवत पार्षद होने के कारण सभी के द्वारा सम्माननीय रहे। इन लोगों की महिमा बहुत है और इनको बहुत आदर की दृष्टि से देखा जाता है। प्रभु की कृपा से इन आलवारों की मंगलमय चरितावली आपको सुनने को प्राप्त हुई। फिर से इनका नाम हम आपको सुना दे रहे हैं। 12 आलवार हुए, इन सब का चरित्र आप सुन चुके हैं और ये 12 का नाम अभी आप सुन लीजिए। इनका नाम भी सुनने से बहुत कल्याण होता है। पहले आलवार हुए विष्णु चित्त, जिनको पेरी आलवार भी कहा गया। दूसरे हुए माता श्री आंडाल, जो पृथ्वी की अवतार थी, जिनका चरित्र मैंने आपको पहले सुना दिया था। और कुलशेखर आलवार की कथा सुनाई गई अभी 2 दिन पहले। एक भक्त पदरेणु आलवार हुए, जिनको विप्र नारायण भी कहा जाता था। मुनिवाहन तिरुप्पन आलवार, पोएगय आलवार, भूतत्त आलवार, पेय आलवार, भक्तिसार को तिरुमडसे आलवार भी कहा गया। नीलन को तिरुमंगई आलवार कहा गया। मधुर का भी आलवार, नम्मालवार। इस प्रकार से ये 12 हुए। पहला विष्णुचित्त, दूसरा आंडाल, तीसरे कुलशेखर और चौथे विप्रनारायण और मुनिवाहन 5वें, छठे हुए पोए गए आलवार और भूतत्त आलवार 7वें, 8वें हुए पेय आलवार, 9वें हुए भक्तिसार,
10वें हुए नीलन और 11वें हुए मधुर कवि आलवार और 12वें हुए नम्मालवार, जिनको षटकोपाचार्य भी कहा गया। इस तरह से आपने 12 आलवारों के मंगलमय चरित्र को श्रवण किया। ये सभी आलवार बहुत ही महान संत थे। इन सब के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे। जय श्री राम।